देश में अब भी कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में कई मौतें हुई हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक एक मरीज ने जान गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 में अब तक नए वेरिएंट से 120 की मौत हुई। देश भर में कोरोना के 5,608 एक्टिव केस हैं। गुरुवार को 64 नए केस सामने आए हैं। वहीं 368 मरीज रिकवर हुए हैं। बीते एक हफ्ते से हर दिन कोरोना के 100 से कम नए केस दर्ज हो रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,184 एक्टिव मामले हैं। ICMR NIV के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा, सिंगापुर में फैल रहे निम्बस वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5-6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एमसी के अधिकारी पर बड़ी कार्यवाही की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एसीबी ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी को मिली एक शिकायत के आधार पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्ग 2 के एस्टेट TDO इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत जिजनेश शाह के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2022 तक के 10 साल की अवधि में उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों का विश्लेषण किया गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में TDO इंस्पेक्टर जिग्नेश सुरेश भाई शाह के खिलाफ एक डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का ऑफेंस दर्ज किया गया है। उनकी 3,07,50,000 रुपये की अवैध संपत्ति पाई गई है, जो अभी उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है। पैसा अभी रिकवर किया गया नहीं है। उनके जो सारे बैंक अकाउंट है वो सब सील किए गए हैं और उनके जो लॉकर है उसको सीज किया गया है और उनका जो शेयर बाजार का कारोबार है उनको भी फ्रीज करवाया गया है। उनकी 3,07,50,000 की जो अवैध संपत्ति है वो पाई गई है। इसमें रोकड़ कैश भी है और उनके जो सिल्वर, डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी है वो है और शेयर और स्टॉक में जो उनका जो रोकाण है वो भी है। ये हमको एक एप्लीकेशन मिला था और उनके खिलाफ इंक्वायरी दर्ज की गई थी और उसके बाद में इंक्वायरी के अंत में पाया गया कि उन्होंने इतनी संपत्ति अवैध तरीके से इकट्ठी की है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई
नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार का दौरा किया, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों के लोकार्पण किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सीवान के जसोली में सभा को संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। नौजवानों ने बिहार की बदहाली के सिर्फ किस्से और कहानी सुनी है। उन्हें अंदाजा नहीं कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी है। पीएम ने कहा कि आरजेडी बाबा साहेब को अपने पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। आरजेडी और कांग्रेस बिहार सरकार और निवेश विरोधी है। पीएम ने करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इसके आगे पीएम मोदी बोले कि मैं जब आप लोगों के बीच से आ रहा था, अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ी बारिश हुई। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। गुजरात के आदिवासी क्षेत्र नसवाड़ी के खेड़ा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिस पर गुजरात के कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने आपत्ति जताई है। गुजरात जेवा विकसित राज्य, प्रगतिशील वाइब्रન્ટ गुजरात आवी वातोना दावा करती भाजपाना भ्रष्ट शासकोना पापे फरी एक वखत गुजरातने शर्मसार करे तेवी घटना बनी है। એટલે કે ગુજરાતની અંદર દાવા કરે મોટા મોટા આરોગ્ય સેવાના, મોટા મોટા વિકાસના દાવા, અને એની વચ્ચે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડીમાં એક પ્રસૂતાને ફરી એક વખત, એટલે કે અગાઉ તો આવી 2-3 વખત ઘટના બની, પણ ફરી એક વખત એવી ઘટના બની કે પ્રસૂતાને હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે રસ્તો જ નહીં, એટલે જોડીમાં લઈ જવી પડી। કેટલી બધી ગંભીર ઘટના, અને સરકારમાંથી કોઈ બોલવા તૈયાર નથી। આ એ જગ્યા છે કે જ્યાં ભૂતકાળની અંદર કલેક્ટરને ડીડીઓ પણ ત્યાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છે, અને જ્યાં ગયા હતા ત્યારે ત્યાં સંપૂર્ણપણે એમના વાહનો ફસાઈ ગયા હતા। તેમ છતાં એ વિસ્તારમાં રસ્તો સુધારવાના બદલે સરકારે ગામને જ પોતાની પ્રગતિના યાદીમાંથી કાઢી મૂક્યું હોય તેવું દેખાય છે, ને એના કારણે જ આ પ્રકારની ગંભીર ઘટના બની છે। આ સમગ્ર ઘટના માટે, આ અમાનવીય ઘટના માટે ભાજપાની અસંવેદનશીલતા છે સરકારની ગરીબ વિસ્તારને, ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારને અન્યાય કરવાની નીતિ ફરી એકવાર ઉજાગર થઈ છે। ત્યારે હું આપના માધ્યમથી માંગ કરું છું કે સરકારમાં થોડી પણ શરમ હોય તો કરોડો રૂપિયાની વિકાસની યોજના જાહેર કરે છે, નાણાં જાય છે ક્યાં? નકલી કચેરી નામે કરોડો રૂપિયા સગે વગે થાય છે, પણ 1.5 કિલોમીટરનો રસ્તો જ્યાંથી વાહન થઈ શકે, પાકો રસ્તાની વાત જ નથી, સાદો રસ્તો પણ જ્યાંથી વાહન પસાર થઈ કે એમ્બ્યુલન્સ થઈ શકે અવર જવર, એ પ્રકારનો રસ્તો પણ આટલી બધી ઘટના બન્યા છે પછી સરકાર બનાવી શકી નથી, એ દુઃખની વાત છે। ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરી છે કે આવા અંતરિયાળ વિસ્તાર જ્યાં જ્યાં એમ્બ્યુલન્સ નથી પહોંચતી એવા વિસ્તારમાં પણ સરકાર સાદો રસ્તો પ્રધાનમંત્રી સડક યોજનામાં બનાવે, ગ્રામ સડક યોજનાનો પ્રોજેક્ટ છે। સરકાર દાવા કરે છે કરોડ રૂપિયાના આદિવાસી વિસ્તારના કલ્યાણ માટેના, એ નાણાંનો ઉપયોગ કરે। જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર તમામ જગ્યાએ 4 એન્જિનની ભાજપ સરકાર, તો આ વિકાસના નાણાં જાય છે ક્યાં? આનો પણ જવાબ ભાજપા સરકારે આપવો જોઈએ। દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે સરકાર શું રાહ જોવે છે કે કોઈનું મોત થાય?